दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज 30 जुलाई है। इससे पहले 15 जुलाई को मैंने आपकी पटवारी लेखपाल या उन लोगों के लिए जो पहली बार यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं या जो पुलिस कांस्टेबल वगैरह के इंतजार में, मतलब कि कहने का ये मतलब है ये जो सीरीज चल रही है इसके आज तीसरी वीडियो है। 1 जुलाई को पहली वीडियो आई थी, लगभग 50,000 लोगों ने उसको देख लिया है और बहुत से लोगों ने इसको फॉलो किया होगा। दूसरी वीडियो इसकी 15 जुलाई को आई थी। आज इस सीरीज की तीसरी और अंतिम वीडियो आएगी। पूरी प्लानिंग पटवारी और लेखपाल एग्जाम के साथ साथ आपके रिवीजन को लेके, आपके जो नई विज्ञप्तियाँ आएंगी उसको लेके, और आपका जो पहली बार जो यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको लेके, ये सब एक है। मतलब आप इन 3 वीडियो को देखना। अब कई लोगों को ये पता ही नहीं रहता है सर देखें कहाँ से। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट भी पता नहीं होगा, मेरे चैनल पे क्लिक करना, उसके टॉप में देखना, राइट हैंड साइड की ओर जाना, फोल्डर को आप जैसे देखेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट लिखा होगा, उसको क्लिक करना। उसके नीचे एक फोल्डर बना होगा पटवारी लेखपाल भर्ती कुछ इस टाइप का। उसके अंदर आज चौथी वीडियो आएगी। जो 3 वीडियो हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस सीरीज को कंटिन्यू करना। पहले पार्ट से लेके दूसरे और तीसरे पार्ट को पूरा आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी ओर से जिन्होंने इन बातों को फॉलो किया जो मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में बताया था पूरी प्लानिंग के साथ। आज आप कहाँ पे हैं, कहाँ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, एक बार खुद सोचिए। अगर ये वीडियो नहीं देखते, अगर अपना डेडिकेशन नहीं दिखाते तो अभी फॉर्म भरने में ही लगे रहते। कई लोग कहते ओटीआर में ये गलत हो गया, कुछ कहते ये कर, मतलब पढ़ाई की सुध ही नहीं है। और ये अगर इस प्रकार से नहीं चलोगे तो सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है कम समय में। यानी मैं हमेशा से कहता हूँ आपसे, प्लानिंग के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत आपको आगे बढ़ना होता है। बिना इस प्लानिंग और स्ट्रेटजी के नहीं हो पाता। तो सभी लोग शुभकामना के पात्र हैं, बहुत सी बधाइयाँ आपको मेरी ओर से, क्योंकि आपने उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज तीनों को क्या कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया था। और बहुत मुझे खुशी होती है जब मैं ऐसे मैसेज, इस वीडियो से पहले मेरे पे कई टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि सर हमारा ये कंप्लीट हो गया, आपने ये टारगेट दिया था, हमारा ये कंप्लीट हो गया। और यही क्या होता है, एक इंसान के डेडिकेशन लेवल को दिखाता है, उसकी लगन को दिखाता है, उसकी मेहनत को दिखाता है कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उसको चीज़ों को अपने पक्ष में करना है। और आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ेंगे, ये मेरी आपको उम्मीद है आपसे, और आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए आज हमारी तीसरी और अंतिम वीडियो आएगी उस सीरीज की। हम जो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, वो आपने देखा। ठीक है, ये वीडियो है किसके लिए, सबसे पहले देखना ये वीडियो किसके लिए है। मतलब ये जो चल रही है ये सीरीज, इसके 3 पार्ट प्लेलिस्ट में आ चुके हैं। तीसरा पार्ट ये है, आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 से देखना है। ठीक है, एक ये है पुलिस कांस्टेबल, ठीक, दूसरा पटवारी प्लस लेखपाल, तीसरा न्यू स्टूडेंट जो भी है, चौथा यूके ट्रिपल एस सी जनरल सिलेबस जिसमें है। ठीक है, यानी यूके ट्रिपल एस सी जनरल सिलेबस जहां पर है, यानी ग्रुप सी जिसको आप लोग कहते हैं, और अंत में जो मतलब रिवीजन करना चाहते हैं। यानी ये इन सब के लिए काम इक्वली बेनिफिशियल होगा। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं, जो पटवारी लेखपाल कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी पे तैयारी करना चाहते हैं, या जिसने मतलब अपने आप में रिवीजन वगैरह का टारगेट बना रखा है, उन सब के लिए इक्वली बेनिफिशियल ये होगा। ठीक है, और ये सिर्फ इस वीडियो से शुरू नहीं करनी है। पहली वीडियो है 1 जुलाई की, यहां से शुरू करना है। देखिए, पहली 1 जुलाई की, दूसरी 15 जुलाई की, और तीसरी आपकी आज यानी 30 जुलाई की। ये 3 वीडियो आपको देखनी है, और इसके बाद आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। इन 3 वीडियो में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे बढ़ना है, हर चीज आपको क्या आ जाती है, समझ आ जाती है। ठीक है, और ये कहाँ मिलेंगी, पटवारी लेखपाल के प्लेलिस्ट में। पटवारी लेखपाल, इसके प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसके अंदर आपको ये मिलेगी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यहाँ देख लेना आप। अब देखिए, आज हम आगे को बढ़ते हैं। अब हम कहाँ पहुंची हमारी गाड़ी। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप लोगों ने उत्तराखंड यहाँ पे लिखना है, क्योंकि उत्तराखंड आप जानते हैं एग्जाम के पैटर्न में कितना 40 नंबर का है। और एग्जाम पैटर्न क्या होता है यहाँ पे, ये जो उत्तराखंड है 40 मार्क्स, हिंदी है 20 मार्क्स, जीएस प्लस कंप्यूटर प्लस कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के ये 40 मार्क्स, मतलब, और करंट अफेयर जो भी है, ये अपना सिलेबस है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और इसको सभी को पता है। उत्तराखंड में हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, देखिए
उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज जिसने भी कंप्लीट की है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। 13 जिलों का बहुत अच्छा ज्ञान आप लोगों ने ले लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ आपको आ गया होगा, ठीक है अभी तक। दूसरा, उत्तराखंड की हिस्ट्री आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। उन बच्चों की देखो 50,000 लोगों ने पहला भाग देखा, मुझे पता है 100-150 लोगों से ऊपर एक काम नहीं किया होगा जितना मैंने आपको बता रखा होगा, कुछ ही लोग ऐसे होंगे, ठीक है। और तीसरा, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, ये आप लोगों ने उत्तराखंड की 40 मार्क्स के अंदर अभी तक इस पोर्शन को उम्मीद करता हूं कंप्लीट कर लिया होगा, जो मैंने आपको बताया था, और बहुत से लोगों ने इसको कंप्लीट भी कर लिया है, ठीक है। अब देखिए 30 जुलाई आते आते एक महीने के अंदर जिस चीज को मैं तैयार कराने में पिछले 5 से 6 महीने लगा दिए, उसको इतनी खूबसूरती के साथ, इतने बढ़िया ढंग के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपने एक महीने में अपने कॉपी में उसको नोट कर लिया है और आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर काम आप लोगों ने किया है और यही प्लानिंग है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना होगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है इसके बाद, यानी ये कंप्लीट करने के बाद, आज के बाद उत्तराखंड की जो भी वीडियो आएगी उसको आप लोग मेरे साथ लेके चलोगे। कान खोल के सुन लेना, यहां कंप्लीट तो हो चुका है, अब जो भी वीडियो आपकी आएगी, यानी उत्तराखंड की जो नई वीडियो आती है आपको, वो आपको मेरे साथ लेके चलना होगा, यानी हम साथ साथ उसको बढ़ेंगे। अब देखिए कहाँ नवंबर से क्लासेस शुरू या पिछले जुलाई से शुरू की थी और आपको एक माह के अंदर अपने साथ मैंने खड़ा कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ आपका और मेरा क्या था, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन था। मेरा दिशा निर्देश था, आपकी मेहनत थी, दोनों का मिलन ऐसा हुआ कि आप और मैं एक जगह पे खड़े आके हो चुके हैं और हम जो आगे बढ़ेंगे वो अब यहां से साथ साथ बढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड यहां से आप क्या होगा, साथ साथ बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, सर पढ़ तो दिया, गजोदर कह रहा है पढ़ तो दिया, रिवीजन कैसे करें? आप तो बस पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो। यहाँ पे उत्तराखंड सिर्फ मेरे साथ चलने का अब ये मतलब होगा, डेली वीडियो नहीं आती आपकी उत्तराखंड जो मैं आपकी कॉपी भरवाते जाऊं, ठीक है। उत्तराखंड की वीडियो हफ्ते में 1 या 2 आती है, क्योंकि बहुत पोर्शन हम उत्तराखंड का कर चुके हैं। डेली के डेली रिविजन क्या करना है देखो, ठीक है, डेली के डेली रिविजन क्या करना है। अब इसके अंदर हर दिन एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट डेली कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कहीं से भी करो, ठीक है। हिस्ट्री टॉपिक एक वंश जो भी है, यूके हिस्ट्री डेली एक क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा टॉपिक उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक का एक टॉपिक डेली कंप्लीट होना चाहिए। ये होता है रिवीजन करने का तरीका। यानी मैं आपसे सिंपल सा ये कह रहा हूं कि जब तक मैं आगे को ना लाऊं उत्तराखंड की वीडियो, डेली क्या करना है, 1 घंटा डिस्ट्रिक्ट सीरीज का एक पार्ट, कोई भी देहरादून पढ़ो, कुछ पढ़ो, यानी जो भी रिवीजन के रूप में, ठीक है। और ये रिवाइज करने में किसी भी केस में इन तीनों पोर्शन को रिवाइज करने में 1.5 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम आधा घंटा आप दोगे इसको, किसको, इसको, एक जिले को 30 मिनट, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड हिस्ट्री का जो भी टॉपिक पढ़ोगे 30 मिनट मैक्सिमम वो भी, और उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक जो पढ़ोगे 30 मिनट, यानी 1.5 घंटा आपका टोटल मिला के यहाँ क्या होना चाहिए, लगना चाहिए रिवीजन में। तो रिवाइज करने के साथ क्या होगा, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो पचाने में भी सक्षम हो जाएंगे, यानी चीजों को पचाते हुए, डाइजेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया प्लानिंग है, ताकि यहाँ से जैसे ही न्यू वीडियो एंटर करेगी आप लोग क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को साथ लेके चलते हैं। लेकिन टिचरी माई तो परेशान है, ठगुली देवी बहुत परेशान है कि सर बुक कब पढ़ेंगे, इतना बेवकूफ तो हम है ही नहीं कि अपना यूट्यूब चैनल जो है आगे को बढ़ा रहे हो, अपनी वीडियो को दिखाए जा रहे हो। लेकिन टिचरी माई वैसे ही परेशान है किताब को लेके। ध्यान से देखना, किताब आज से ओपन हो जानी चाहिए, यानी अब किताब खोलने का समय आ गया है। उत्तराखंड के लिए सबसे पहला जो प्रेफरेंस हम देंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोगिकता जिसको देंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान जिस पे देंगे, वो होगी उत्तराखंड की परीक्षावाणी केसरी नंदन त्रिपाठी जी की। उसको सबसे पहले हम लोगों ने तैयार करना है, क्योंकि वो एक ऐसी किताब है जो अपने आप में समग्र किताब है। उत्तराखंड परीक्षावाणी का ये मतलब है, परीक्षावाणी सबसे बड़ी खासियत क्या है, विशेषता क्या है उसकी, परीक्षावाणी केवल उत्तराखंड की नहीं है, परीक्षावाणी हर सब्जेक्ट की आती है।
परीक्षावाणी हिस्ट्री मिलेगी, परीक्षावाणी पॉलिटी मिलेगी, परीक्षावाणी जियोग्राफी मिलेगी, परीक्षावाणी इकोनॉमी मिलेगी, परीक्षावाणी आपकी ऐसे वगैरह जो भी किताबें हैं, परीक्षावाणी नेशनल लेवल की किताब है। उन लोगों की एक टीम ने उत्तराखंड के लिए भी परीक्षावाणी का निर्माण किया। उन लोगों ने उत्तर प्रदेश परीक्षावाणी बनाई होगी, यानी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो केसरी नंदन त्रिपाठी जी की आती है वो इसलिए ट्रस्टेबल बुक है क्योंकि परीक्षावाणी अपने आप में पूरे भारत में चलती है किताबें, वो अलग अलग जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां वो काम आती है। तो यहां से आपको क्या करना है, बुक की शुरुआत करनी है, यानी बुक पढ़ना यहां से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब बुक कैसे स्टार्ट करना है ये भी सबसे बड़ा टास्क है। क्या हम स्टार्टिंग से पढ़े जाएं बेहोश होते जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला बुक में इन टॉपिकों को तैयार कर लेना है, यानी जो टॉपिक आपने मेरे साथ तैयार किए हुए हैं इन सारे टॉपिकों को आप क्या करोगे, किताब से तैयार करना शुरू करोगे, यानी बुक से इनका स्टार्ट करोगे तो आपके लिए वो चुटकियों का खेल हो जाएगा। इतना आपको लाइट लगेगा, इतना हल्का लगेगा, खुद ही सोचने लग जाओगे यार वाह कितना मजा आ रहा है किताब पढ़ने में, कहाँ गई थी हमारी बुद्धि आज तक कि हमारे दिमाग में इन चीजों का समावेश पहले नहीं हो सका। लेकिन अब तो हो गया ना, चीजें बदलने में कुछ समय नहीं लगता। 1 महीने पहले 1 जुलाई को अपनी स्थिति देखिए, 1 महीने के अंदर 30 जुलाई को अपनी स्थिति देखिए, ऐसे ही 5 महीने आपकी जिंदगी में और आएंगे आगे, जिसमें आपको मैं कोयले से हीरा बना दूंगा। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को फॉलो कीजिए, आप उन चीजों को आगे लेके चलिए, मेहनत कीजिए और मेहनत का परिणाम आपको स्वाभाविक रूप से स्वतः दिखने लग जाएगा। यहां से आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को परीक्षावाणी से पढ़ना है। अब स्टार्ट कैसे करना है, वो आगे जो वन लाइनर दिए वो नहीं पढ़ना है पहले, ठीक है, उससे बचना। सबसे पहले पीछे जो किताब में दिए हैं टॉपिक, जो टॉपिक आप यहां पढ़ चुके हैं इनको किताब में सेलेक्ट करना और किताब से पढ़ना। उसके बाद सेम टॉपिक को आगे वन लाइनर दिए होंगे, उसके बाद वो वन लाइनर पे आना, जो आगे उसने बहुत से दिए हैं 70 80 75 90 पेज तक उसने वन लाइनर दिए हैं, तब आपको सिर्फ वही चैप्टर आगे आके पढ़ना है जो आप यहां तैयार करेंगे। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इससे चीजें सीखोगे भी और इससे लगेगा यार अब तो क्रैक होता ही है एग्जाम, अब तो निकाल के रखूंगा। और आप ऐसा करेंगे ये मुझे पूरा का पूरा क्या है, भरोसा है। आप निश्चित तौर से आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका उत्तराखंड के 40 नंबर की आगे की प्लानिंग। और ये कब तक की प्लानिंग है, निरंतर, अब कोई डेट नहीं है आप 15 अगस्त दोबारा मिलूंगा ऐसा कुछ नहीं। उत्तराखंड का पोर्शन आपका यहां से शुरू होता है, आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। यहां से आगे मेरे साथ आपको बढ़ना होगा। उत्तराखंड का जो टॉपिक जिस दिन दूं उस दिन का जो धर भी धराशायी करेगा उस दिन टीचरी माई भी उसको धराशायी करेगी, यानी वो टॉपिक उसी दिन आपका क्या हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए उत्तराखंड। दूसरा सेक्शन जो 20 नंबर कंटेन करता है अपने आप में, वो रहता है हिंदी का। यानी हिंदी का जो पोर्शन है उसको कैसे हम लोग तैयार करें वो देखिए। हिंदी हम कहां हमारी गाड़ी पहुंची है सबसे पहले वो देखना है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये आता है 20 मार्क्स का और सिलेबस ही पढ़ना है हमें, सिलेबस से बाहर फिलहाल कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो अंतिम क्षणों में देखेंगे जब एग्जाम होगा उससे पहले पहले। हिंदी के अंदर हम लोगों ने जो प्लेलिस्ट में मैंने आपसे कहा था वीडियो देखना, वहां आपने यूके ट्रिपल SC हिंदी वाला फोल्डर देखा होगा जिसके अंदर मैंने हिंदी व्याकरण कराई थी, व्याकरण, ठीक है। अब इसका खेल क्या होगा, इन्हीं टॉपिकों अगर आपने पढ़ लिया है तो आप तुरंत इसको रिवीजन करना शुरू करोगे। किससे, किताब से। यानी बुक और वो चीजें अगर आप दोनों कंबाइन करके साथ पढ़ोगे बहुत हल्का लगने लग जाएगा। यानी यहां से आपको बुक का सहारा भी लेना होगा इन्हीं टॉपिकों के लिए, ठीक है। यानी किताब का सहारा लोगे। अब आप कहोगे सर किताब कौन सी पढ़ें, हिंदी व्याकरण की अधिकांश किताबों में सेम चीजें आपको मिलती हैं। यानी अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ोगे तो व्याकरण ही है, वो कहीं से भी पढ़ो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सबसे ज्यादा जो मतलब पसंद करता हूं उसको है आपका स्कूल लेवल की जो हिंदी व्याकरण की किताबें आती थी। यानी आपकी 9th में आए, 10th में आए या 11th 12th जब भी आए, स्कूल टाइम पे जो व्याकरण की किताबें चलती थी उनको आप लोगों ने सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें आपका क्या होगा, ये कितना आप लोगों को देखना है वो हमेशा याद रखना, हिंदी व्याकरण, ठीक है। व्याकरण आप ऐसे ही लेके चलोगे, उसके अलावा क्या है वो देखो। हिंदी
हिंदी व्याकरण ऐसे करना है, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक आपको बुक से तैयार करने होंगे जो मैंने आपको कराए हैं, यानी आपने वहां संधि पढ़ी होगी, वहां आपने वाक्य का निर्माण पढ़ा होगा, आपने वहां स्वर व्यंजन वगैरह पढ़े होंगे, सेम टॉपिक को आप किताब से पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर दूसरा चीज आपको मैं यहाँ पर फिर देता हूँ टारगेट, और ये बहुत हल्का टारगेट होगा, ये होगा आपका 5 अगस्त तक का, यानी लगभग एक हफ्ता। और यहां आपको क्या करना है, हिंदी साहित्य, ये सब प्लेलिस्ट में पढ़ी है वीडियो, ठीक है। हिंदी साहित्य, उसके साथ साथ हिंदी पत्रकारिता, और हिंदी पत्रकारिता के अलावा जनसंचार, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको क्या करने हैं, सही से तैयार करने हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार, ये 3 के 3 टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसको आपने कंप्लीट करना है, 5 अगस्त तक का आपके पास समय है, और इस दौरान इस चीज को आप लोग रिवाइज करोगे। डेली आपका रिवाइज करने में जो लगेगा बुक से, वो लगेगा 1 घंटा। कितना लगेगा, 1 आवर, यानी टोटल मिला के आपका 1 and 5 आवर उत्तराखंड प्लस 1 आवर हिंदी, ये आपका 2.5 घंटे रिवीजन में चला गया अभी आप तक, ठीक है। ये आपको यहां से तैयार करना है। इसके बाद जो 5 अगस्त के बाद आपकी नई वीडियो आती है, जो आगे को मैं हिंदी जो भी कराऊं प्रैक्टिस के रूप में, उसको आप साथ लेके चलोगे। कहने का ये मतलब 5 अगस्त के बाद हमने क्या करना है, साथ लेके चलना है चीजों को, यानी हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे 5 अगस्त के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो, हिंदी साहित्य और इन वीडियो में, ये है मेरी स्टार्टिंग की वीडियो, यानी जब मैं YouTube पे आया था लगभग 1 साल पहले की वीडियो आपको दिखेंगी। वहां आपको मेरा लाइट वर्जन दिखेगा, यानी हल्का वर्जन, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उतने लोग जुड़े नहीं थे, उतना इंटरेस्ट था नहीं पढ़ाने में। तो स्टार्टिंग की वीडियो है वो, तो उसमें आप लोग गलत मत समझना, उसमें कई जगह आपको साफ लिखा नहीं दिखेगा, क्योंकि आइडिया आता नहीं था कितना दिख रहा है। आप तो बहुत एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो आप लोग इस चीज को तैयार करोगे। कुछ वीडियो में हो सकता है आपको बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे, यानी एक प्रकार की आवाज सुनाई दे। अब हिंदी में होता क्या है, जैसे आप कुछ चीजें पढ़ेंगे, आपको राइटर लिखने हैं, अब मैं कितने बार कितने याद करूंगा बताओ, उतने थे उस टाइम पे, तो हो सकता है एक आध आवाजें बीच बीच में आपको सुनाई दे बैकग्राउंड में, तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। अब मैं उसको ऐसे किताब से देख के लिखाऊं या कोई पीछे से बोल के लिखा दे तो एक ही बात है, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको कहीं से भी, नेट से जाओ, किताब से जाओ, लिखा ही मिलेगा। तो इतने दिनों के अंदर आपको हिंदी साहित्य कंप्लीट करना है, हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार 5 अगस्त तक। जैसे ही 5 अगस्त आएगी, यहां आपका व्याकरण खत्म हो चुका है ऑलरेडी, किताब से आप पढ़ रहे हैं, यहां पे आप इस चीज को कंप्लीट कर लोगे, आपकी तो बल्ले बल्ले, यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आप कहां पहुंच चुके हो ये सोचना, जिसने रेगुलर फॉलो किया है। और ये सिर्फ उसके लिए है जो वास्तव में 1 जुलाई से उस चीज को कर रहा है, और वही सफल भी होगा, ध्यान रखना। अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार हम आज नहीं कल कर लेंगे, अब 1 महीने के अंतर में देखो कहां से कहां आप लोग पहुंच चुके हैं। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में बिठाए रहना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हिंदी का, और 5 अगस्त के बाद आपको साथ चलना होगा। अब रहता है तीसरा और अंतिम सेक्शन, वो रहता है जीएस का। अभी मैं आपको कंप्यूटर या आपकी रीजनिंग वगैरह में कोई हाथ नहीं डलवाऊंगा, उससे बचना है। और हिंदी वगैरह के लिए जो भी आप किताब पढ़ते हैं उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तीसरा और अंतिम जो मेजर पार्ट आता है वो जीएस का। जीएस के अंदर आप मान के चलिए कंप्यूटर भी आएगा, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके क्या आ सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह जो भी है, ठीक है। अब इसके हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब आप मतलब पढ़ेंगे, मतलब हिंदी वगैरह की चीजें या मेरी वीडियो से आप कोई भी चीज देखते हैं, हमेशा एक चीज याद रखना, कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। अब ऐसा तो है नहीं, एक तो सबसे बड़ी मेरे साथ कमी क्या है, वीडियो को रिव्यू करने का मौका नहीं मिलता। जैसे अभी बन रही है सीधे अपलोड करना होता है, क्यों, टाइम ही नहीं होता। अब 25 मिनट 26 मिनट की ये वीडियो बनाऊं, उसके बाद उसको एक बार देखूं, उसके बाद उसको अपलोड करूं, ये तो बहुत समय निकाल देगा। वीडियो बनी, फोन पे ली, सीधे अपलोड कर दिया, इतना ही होता है। तो कई बार कोई चीज फ्लो में मिस हो जाती है, कई चीजें मिस्टेक हो जाती हैं, उसको आप लोग ने कमेंट सेक्शन में जाके पिन किया, अगर कमेंट होगा मेरा, यानी सबसे पहला कमेंट चेक करना, अगर मेरा होगा समझना सुधार किया है। ये अपने हमेशा दिमाग में बिठा लो, जहन में बात रख लो। कोई भी चीज अगर करेक्शन की होगी, मैं हमेशा या तो नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं, या उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं,
कमेंट सेक्शन में एक बार जाके जरूर देखें क्या कमेंट वगैरह पिन किए हुए हैं या कोई करेक्शन किया है सर ने, तो उसको जरूर देखना है, ठीक है। तीसरा पोर्शन और अंतिम पोर्शन जीएस, टारगेट क्या दिया था, ल्यूसेंट से हिस्ट्री और पॉलिटी पूरा करने का, लेकिन नहीं हो पाया होगा, मैं जानता हूं नहीं हो पाया होगा। कई लोगों ने कर भी दिया होगा, जो लगा होगा उसने कर लिया होगा, जिससे नहीं हो पाया कोई बात नहीं। मैं आपकी क्षमता का 100% उपयोग करना चाह रहा था, यानी आप कितना लगे हैं, कितना आपको समय है ये मैं नहीं जान रहा, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा आपसे समय लेना चाह रहा था। और जिसने किया सही है, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। इन दोनों पोर्शन को फिलहाल कंटिन्यू रखना है, यानी आपको 15 अगस्त तक इनको जारी रखना है। क्या रखना है, जारी, यानी नहीं पढ़ पाए होगे तो दोनों सेक्शन से आप लूसेंट वॉइस मैसेज भी मैं देता हूं टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, कई लोग उस पर जुड़ नहीं पा रहे हैं यानी टेलीग्राम ग्रुप पे। उसके पीछे एक कारण है, एक तो टेलीग्राम अपना अपडेट करो, फोन पे थोड़ा कम स्पेस रखो, मतलब स्पेस ज़्यादा रखो, थोड़ा जगह मतलब फालतू चीज़ें डिलीट कर दो। आपको वो सेक्शन जो मिलेगा, आप एक काम करना, देखो कई लोग टेलीग्राम पे जुड़ना तो चाह रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, यानी वो यूट्यूब के माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं। आप जैसे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, देखना मेरे चैनल पे क्लिक करोगे, टॉप में देखना यहाँ होम, अबाउट, मतलब होम लिखा होगा, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी टैब लिखा होगा, अबाउट लिखा होगा, जो सबसे लास्ट में अबाउट लिखा है मेरे चैनल के टॉप में, यानी चैनल पे क्लिक करना है, उसके अंदर पढ़ना, वहां नीचे कुछ लिंक दिए होंगे, एक फेसबुक लिखा होगा, एक इंस्टाग्राम लिखा होगा, एक टेलीग्राम लिखा होगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को अपने फोन पे पहले डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, इसको क्लिक करना, इसको रिलोड करते रहना, जब तक हो ना तब तक रिलोड करते ही रहना। अगर आप यहां से 3-4 बार रिलोड करने के बाद पहुंच जाते हो ग्रुप पे, तब तो ठीक है, ज्वाइन कर लेना। किसी केस में अगर आप रिलोड करके नहीं पहुंच पाते हो, ठीक है, तो आप अपने फोन पे इंस्टाग्राम डाउनलोड करना, कहां से, प्ले स्टोर से। जब आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करोगे तो जैसे इंस्टाग्राम डाउनलोड करोगे तो आप इसी अबाउट में मेरे साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाना। जैसे ही आप इंस्टाग्राम से जुड़ोगे, फॉलो करोगे, तो वहां मुझे मैसेज कर देना कि सर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा, ग्रुप का लिंक भेज दीजिए, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे लिंक भेज दूंगा, तो यहां से इजीली आप क्या पहुंच जाओगे, ग्रुप पे पहुंच जाओगे। ध्यान देना, ठीक है। बाई चांस टेलीग्राम यहां से नहीं जुड़ पाओगे तो इंस्टाग्राम ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम फोन पे लेना, इंस्टाग्राम यहां से लिंक मिलेगा आपको, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहां आपको ये जारी रखना है, लेकिन यहां पर एक टारगेट है 5 अगस्त तक, यहां पर आपको भारत का भूगोल कंप्लीट करना है। भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन आपको कंप्लीट करना होगा, प्लेलिस्ट में होगा भारत का भूगोल सिर्फ, ठीक है। 4-5 वीडियो होंगे उसके अंदर, वो मैंने नहीं कराई है, ठीक है, वो आपको दूसरे सर ने कराई है, मेरे बड़े भैया ने करा रखी है वो। तो 5 अगस्त तक आपको भारत का भूगोल कंप्लीट करना है, आपका ये टारगेट है। 5 अगस्त के बाद इंडियन ज्योग्राफी मेरे साथ लेके चलोगे, 5 अगस्त के बाद इंडियन ज्योग्राफी मेरे साथ लेके चलोगे। ध्यान से सुनना, 5 अगस्त तक भारत का भूगोल आपको कंप्लीट करना है, और 5 अगस्त के बाद भारत के भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास आएगी मेरे द्वारा लाई जाएंगी, और आपको मेरे साथ उसको चलना होगा, ठीक है। ये आपका 5 अगस्त तक का टारगेट है। हिस्ट्री पॉलिटी के साथ क्या इश्यू हो रहा है, पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा चुका हूं, यानी लगभग कंप्लीट है। बहुत से टॉपिक आपके ग्रुप सी की जो दी है, पॉलिटी में करा चुका हूं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था मेरी वीडियो से पढ़ना, वो तो आसानी से समझ आ जाएगी आपको, बहुत आसानी से। समय निकले तो पढ़ लेना, इससे कोशिश करना, नहीं पढ़ पा रहे तो आप लूसेंट वगैरह से जारी करना। और यहां में जो होता है वॉइस मैसेज भी देता हूं, यानी वॉइस मैसेज का मतलब लूसेंट बेस्ड वॉइस मैसेज, जहां आज या कल में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री के अलावा अभी कुछ नहीं करा रखा है लूसेंट वॉइस में। हिस्ट्री के तीनों पोर्शन कंप्लीट होने वाले हैं, मॉडर्न कंप्लीट हो चुकी है, मेडिवल कंप्लीट हो चुकी है, एंशिएंट आज या कल में कंप्लीट हो जाएगी। और वो वही ग्रुप है जो जनरल ग्रुप है, 12,000 कुछ लोग उसमें जुड़े हैं, उसी में मतलब आपका मैं वॉइस मैसेज देता हूं। तो वहां पहुंचने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आप यहां अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं नेक्स्ट सेशन जो लूसेंट जीएस का कराऊंगा वॉइस के माध्यम से, आप उसको मेरे साथ क्या चल सकते हो, साथ साथ लेकर चल सकते हो। तो ये रहा आपका 5 अगस्त तक भारत का भूगोल कंप्लीट करने का टारगेट। उसके बाद 5 अगस्त के बाद आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब देखो ये जो पोर्शन है, इसको सिर्फ और सिर्फ कितना देना है, 2 घंटा देना है, यानी हिस्ट्री पॉलिटी। और 5 अगस्त तक भारत का भूगोल अगर आप कंप्लीट करते हो तो टोटल मिला के 2.5 से 3 घंटा आपका ये हो जाएगा। यानी अभी तक का जो मैंने टोटल समरी आपको बताता हूं, टोटल का टोटल आपका क्या बना, आपको जो टोटल टाइम मैनेज करना है, कैसे निकालना है, देखिए आपने टाइम कैसे निकालना है, ठीक है। टोटल कैसा हुआ, आपको कम से कम 4 घंटे आपको उत्तराखंड को डेली देने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे बड़ा सेक्शन है। 2 घंटे आपको मतलब 1.5 घंटा आपको हिंदी को देना है, ठीक है।
1.5 आवर हिंदी को, और ये है यूके का। और बचा कितना, 2 घंटे जीएस को देना है आपको। ये जब आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये कौन कैसे देगा, सब अपने हालातों के हिसाब से, अपनी जो कंडीशन है, आपका जब टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग इसको तय करना कि किसको कितना समय देना है, ठीक है। तो अब क्या है, यहां से ये तो रहा, अब ये तो पुरानी बात होगी। आगे को क्या करना है, ध्यान से सुनना पटवारी लेखपाल वाले, जिसने 1 जुलाई से क्लासेस फॉलो किए हैं। जिसने नहीं की, जो आज ही वीडियो को देख रहा है, वो पुरानी वीडियो देखना शुरू कर दे, यानी 1 जुलाई वाली वीडियो देखे, पटवारी लेखपाल की प्लेलिस्ट में मिलेगा, वो प्लेलिस्ट में जाके उसमें 1 जुलाई का पहला भाग देखना, उसके अंदर जो बताया उसको फॉलो करना, फिर 15 जुलाई वाला भाग देखना, उसके अंदर जो बताया वो फॉलो करना, फिर आज की वीडियो को फॉलो करना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो क्या है, उत्तराखंड नेक्स्ट वीडियो से मेरे साथ चलोगे, सिंपल सी बात, यानी हर कोई बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है, उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, वो मेरे साथ चलेगा आप उत्तराखंड को लेकर, ठीक है। हिंदी 5 अगस्त के बाद आप मेरे साथ चलोगे, तब तक आप पढ़ते रहो जो मैंने आपको बता दिया। जीएस 15 अगस्त के बाद मेरे साथ चलोगे, लेकिन 5 अगस्त के बाद ज्योग्राफी वाला पोर्शन मेरे साथ लेके चलोगे, ठीक है। और 15 अगस्त के बाद आप मेरे साथ चलोगे आज ही को जीएस। जिस दिन मैं आपको ज्योग्राफी वगैरह की क्लास दूंगा, उस दिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि आपको 5 से 15 अगस्त या 10-12 दिनों में क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। ये था आपका आज की प्लानिंग और अंतिम प्लानिंग थी ये। अब आपकी जो क्लासेज होंगी वो डेली बेसिस पे होंगी। आपका जो होमवर्क वाला सेक्शन है वो मैं कल दे दूंगा, आज मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।